श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। सावन के महीने में जितना महत्व भगवान भोलेनाथ की पूजा को दिया जाता है, उतना ही महत्व दान को भी दिया जाता है। मान्यता है कि सावन माह में कुछ चीजों का खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप इन चीजों को खरीद लेते हैं तो आपके अन्य धन के भंडार भर जाते हैं और आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगते हैं और कोई भी अड़चन होती है वो भी दूर हो जाती है और भगवान शिव का आशीर्वाद आपको हमेशा प्राप्त होता रहता है और जीवन में सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि सावन माह में इस पवित्र महीने में किन वस्तुओं को खरीदारी करने से सुख समृद्धि और धन्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल म्यांसरू इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर में आता है रुद्राक्ष। सावन का पूरा माह भगवान शिव की पूजा के लिए खास माना जाता है। वहीं रुद्राक्ष को भी बहुत पवित्र माना जाता है। सावन माह में रुद्राक्ष को घर में लाना काफी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव की कृपा दिलाने में मदद करता है। मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी, इसलिए सावन के माह में रुद्राक्ष खरीदकर घर ले आएं और पूजा पाठ के बाद इसे धारण करें। इससे आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। दूसरा है त्रिशूल। भगवान भोलेनाथ के हाथ में स्थित त्रिशूल समस्त लोकों में बसे शिव भक्तों के शत्रुओं का नाश करता है, इसलिए आपको सावन माह में तांबे का त्रिशूल खरीदकर जरूर लाना चाहिए। ये आपके परिवार को बुरी शक्तियों से बचाने में कारगर साबित होगा। साथ ही आपके घर में बरकत होने लगेगी और जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके अलावा आपके काम में आ रही रुकावटें भी दूर हो जाएंगी और आपको हर तरह के कार्य में सफलता हासिल होगी। तीसरा है पारद शिवलिंग। सावन के महीने में पारद शिवलिंग को खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर आप पारद शिवलिंग को घर में लेकर आते हैं और घर के मंदिर में रखते हैं और नियमित तौर पर इसकी पूजा अर्चना करते हैं तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। चौथा है सोना चांदी। सावन के महीने में सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसे भी कहा जाता है कि सावन माह में यदि आप सोना या चांदी या फिर सोना चांदी से बना हुआ कड़ा भी खरीद लेते हैं तो उसे शिव जी के पास रखकर पूजा पाठ करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आप जिस दिन भी इन्हें खरीदें उस दिन शिव पूजा के समय पास में रख दें। पूजा समापन हो जाने के बाद आप इन्हें घर की तिजोरी में रख सकते हैं। इससे आपकी बरकत बढ़ती चली जाएगी। पांचवा है वाग्य यंत्र। अगर आप नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं, परिवार में कलेह कलेश होता ही रहता है, धन की बचत करने में आपको परेशानी आ रही है तो सावन माह में एक डमरू घर ले आएं। शिव जी के इस वाग्य यंत्र को सावन माह में घर लाने से हर प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा जीवन से दूर हो जाती है। हालांकि आपको इसे सावन माह के दौरान घर में रखने के बाद किसी बच्चे को उपहार में दे देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। छठा है चंदन। सावन माह में चंदन खरीदकर भगवान शिव जी को लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। चंदन के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। इसे शिवलिंग या भोलेनाथ की प्रतिमा के ऊपर लगाने से एक सकारात्मक माहौल बनता है। घर में इसे रखने से नेगेटिव एनर्जी दूर चली जाती है। इस तरह के एक शांत और पॉजिटिव वातावरण को देखकर भगवान शिव जी आपके घर में आते हैं। इसके साथ ही आपकी हर मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। सातवां है भस्म। भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। ऐसे में अगर आप सावन के महीने में भस्म घर ले आते हैं और उसे अपने धन स्थान में रख देते हैं तो धन लाभ आपको प्राप्त होता है। यह उपाय घर में मौजूद बुरी ऊर्जा को भी दूर कर सकता है। आठवां है भगवा वस्त्र। सावन माह में भगवा रंग के कपड़े खरीदने से कई सारे फायदे होते हैं। ये रंग शिव जी को बेहद ही प्यारा होता है। जब आप इस रंग के वस्त्र पहनकर भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान शिव आपकी मनोकामना को जल्दी ही सुनते हैं। इसके अलावा भगवा वस्त्र को सावन माह में पहनना काफी शुभ माना जाता है। इसे पहनकर आप जो भी काम करते हैं उसके पूर्ण होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए सावन माह में भगवा वस्त्र जरूर खरीदना चाहिए। नवी हम बात करते हैं चांदी के नाग नागिन। अगर आप काल सर्प दोष से पीड़ित हैं या आपके बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं तो सावन माह में आपको घर में चांदी के नाग नागिन का एक जोड़ा लाना चाहिए। इसके बाद सावन माह में आपको नाग नागिन की पूजा अर्चना करनी चाहिए और सावन माह के बाद इस नाग नागिन के जोड़े को शिव मंदिर में रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके सभी बिगड़े काम बिना किसी परेशानी के बनने लगते हैं। 10वीं हम बात करते हैं नया जल पात्र। सावन महीने में शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए आपको तांबे, पीतल या चांदी का एक पात्र जरूर खरीदना चाहिए।
सावन माह के हर सोमवार को इस पात्र से ही आपको शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से आपको आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है और आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान शिव जी की कृपा से जल्दी ही पूर्ण हो जाती है। 11वें हैं नंदी जी। भगवान शिव अपने गणों से बहुत प्रेम करते हैं। सभी गणों में भगवान शिव को नंदी सबसे अति प्रिय हैं। ऐसे में अगर आप सावन माह में घर में चांदी से बने नंदी की प्रतिमा लाते हैं तो आपको कई संकटों से मुक्ति मिल सकती है और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी मनोकामना भी जल्दी ही पूर्ण हो सकती है। 12वां पॉइंट है चांदी का चक्र। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजित हैं, अतः सावन मास में चांदी के चक्र देव लाकर पूजन में रखें। अगर संभव हो सके तो सच्चा मोती भी ला सकते हैं। मोती चंद्र ग्रह की शांति करता है। इसे करने से चंद्र ग्रह की शांति तो होती ही है, साथ ही मन भी मजबूत होता है। चाहे तो चंद्र और मोती का साथ एक पेंडल में लगाकर धारण कर सकते हैं। 13वें नंबर पे है चांदी के बेलपत्र। हम पूरे सावन माह में शिव जी को बेलपत्र अर्पित करते हैं, लेकिन कई बार शुद्ध अखंडीय बेलपत्र मिलना संभव नहीं होता है। ऐसे में चांदी का बेलपत्र लाकर प्रतिदिन शिव जी को अर्पित करने से आपके जीवन में सभी पापों का नाश हो जाता है और घर में शुभ कार्यों का संयोग बनता है। 14वें नंबर की हम बात करते हैं, वो है गंगा जल। माता गंगा जी को शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण किया हुआ है। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में घर में गंगा जल जरूर लाना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन के महीने में कांवड़िए भी गंगा जल लाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, इसलिए सावन के महीने में घर में गंगा जल जरूर लेकर आएं। 15वां है कपूर। सावन माह में पूजा के दौरान आरती के लिए इस्तेमाल की जाने वाले कपूर की गोलियां भी जरूर खरीदनी चाहिए। कपूर अपने सुगंधित और शुद्ध कारण गुणों के लिए जाना जाता है। यह आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर करता है। 16वां है अगरबत्ती। सावन के महीने में खासकर शिव पूजा के दौरान अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी सुगंध एक दिव्य वातावरण बनाती है, इसलिए आप सावन माह में अगरबत्ती खरीदना बिल्कुल भी ना भूलें। 17वां है शिव की मूर्तियाँ। अगर आपके पास भगवान शिव की कोई मूर्ति या छवि नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर या वेदी पर रखने के लिए सावन माह के इस पवित्र महीने में भगवान शिव की एक प्रतिमा जरूर खरीद लें। 18वां है पीतल या तांबे के बर्तन। सावन माह के इस पवित्र महीने में पूजा के लिए पीतल या तांबे के बर्तन जैसे पूजा की थाली, कलश या दीपक जरूर खरीदनी चाहिए। इन सामग्री को अनुष्ठानों और प्रसाद के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। 19वां है पवित्र धागा। सावन महीने में एक पवित्र धागा जरूर खरीदें, जिसे रक्षा सूत्र या मौली के रूप में भी जाना जाता है, जिसे सावन माह के दौरान सुरक्षा और भक्ति के प्रतीक के रूप में कलाई पर बांधा जा सके। 20वां है विभूति। विभूति जिसे पवित्र राख के रूप में भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल सावन महीने में अक्सर माथे पर लगाने या पूजा के दौरान प्रसाद के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल म्यांसरू इंस्पायर्ड पर लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।